हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स पर जो सोलर रेडिएशन पड़ते हैं उनमें से करीब आधा भाग प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के लिए सोलर एनर्जी का आधा भाग प्लांट्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें से भी 1 to 5% एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। और जो बची हुई है एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में हीट के रूप में पास कर दी जाती है। हीट इन द एटमॉस्फेयर passes out as heat in the atmosphere। तो जो प्लांट्स के द्वारा एनर्जी एक्युमुलेटेड होती है या प्रोड्यूसर्स के द्वारा प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। तो किसी भी इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स हैं या ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, इनके द्वारा जो एनर्जी एक्युमुलेटेड की जाती है एक्युमुलेटेड होती है प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। प्राइमरी प्रोडक्शन नॉन एज प्राइमरी प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी produced during photosynthesis और इसको कैपिटल P और G के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर A, कैपिटल A एसिमिलेशन। और रेस्पिरेशन के बाद में ऑर्गेनिक मैटर के रूप में जो एनर्जी स्टोर की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस एनर्जी यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन। माइनस रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज़ की जाती है, ग्रॉस प्रोडक्शन में से रेस्पिरेशन में जो एनर्जी यूज हो गई उसको माइनस कर देने पे हमको नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्राप्त होता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P और स्मॉल n से, कैपिटल N से, PN। नेट प्राइमरी कंज्यूमर्स जो फूड पोटेंशियली अवेलेबल होता है हर्बीवोर्स के लिए, तो नेट प्राइमरी कंज्यूमर्स नेट प्राइमरी
प्रोडक्शन से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको जो ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल हो रहा है, फूड पोटेंशियल जो अवेलेबल है, जो कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं प्लांट फूड के रूप में, इनटेक करते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी in the form of plant food. इनमें से भी अधिकतर हीट के रूप में चली जाती है एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन के समय, और इकोसिस्टम से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, लॉस्ट आउट हो जाती है। इसका सिर्फ कुछ ही पार्ट है जो कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फिक्स होता है जो कंज्यूमर्स हैं उनके प्रोटोप्लाज्म में, और यही सेम प्रोसेस आगे रिपीटेड होती जाती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स से फिर प्राइमरी कार्निवोरस लेवल तक, और इस प्रकार से आगे कि जो एनर्जी अवेलेबल हो रही है उसमें से कुछ मात्रा ये यूज़ करते हैं और अधिकतर हीट के रूप में रेस्पिरेशन के समय एटमॉस्फेयर में पास आउट हो जाती है। तो इस प्रकार से जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में, तो एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्लांट कंज्यूमर तक रिड्यूस होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 100, और हर जो ट्रॉफिक लेवल है प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी लॉस्ट होती है इसका मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है 100 प्लांट टू प्लांट कंज्यूमर्स। और अब प्लांट कंज्यूमर्स के बाद में जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड है 10। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है। किसी भी इकोसिस्टम की जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है रेडिएंट एनर्जी की वह दर है जो कि फोटोसिंथेटिक या कीमोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के द्वारा स्टोर की जाती है प्रोड्यूसर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के रूप में जिन्हें फूड मटेरियल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो किसी भी इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम or community is defined as the rate at which radiant energy is stored by photosynthetic and chemosynthetic activities of producer organisms। इसमें मेनली कौन से होंगे? ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस
which can be used as food materials.